भूतिया जंगल की कहानी। गणेश और उसके दोस्त राज और सुमित छुट्टी पर एक सुनसान जंगल में जाने का फैसला करते हैं। वे सुनते हैं कि उस जंगल में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और लोग अक्सर खो जाते हैं, लेकिन उनकी साहसिकता के चलते वे डर को दरकिनार करके वहां चले जाते हैं। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर होता है। जब वे वहां पहुंचे तो अचानक मौसम बदल जाता है। अंधेरी घटाएं घेर लेती हैं और ठंडी हवा चलने लगती है। उस समय उन्हें एक गर्जन सी आवाज सुनाई देती है। गणेश और उसका दल हैरान हो जाते हैं। फिर राज कुछ दूर जाकर एक रहस्यमयी रोशनी देखता है। वह उसे देखने के लिए बढ़ता है और गणेश और सुमित उसे रोकते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। राज उस रोशनी के करीब पहुंचता है, लेकिन तभी अचानक वह गायब हो जाता है। गणेश और सुमित डरकर चिल्लाते हैं और राज को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें चारों ओर से अंधेरे में छिपे रहस्यमय आकृतियां दिखाई देती हैं। वे समझ जाते हैं कि जंगल में कुछ गड़बड़ है। फिर वे तेजी से मंदिर की ओर लौटते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचते ही देखते हैं कि राज उनके पीछे है। राज की आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज बदल चुकी थी। वह एक भूतिया रूप में नजर आता है और कहता है, मैं यहां हमेशा से था, तुम मेरे साथी बन गए हो। गणेश और सुमित को समझ नहीं आता कि क्या करें। तभी जंगल में एक तेज आंधी चलने लगती है। दोनों दोस्त दौड़कर जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन अचानक धरती धंसने लगती है। दोनों भागते हुए एक पुराने कुएं के पास पहुंचते हैं। वे जानते हैं कि वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तभी गणेश को एक विचार आता है। वह कुएं में पत्थर फेंकता है, जिससे एक जोरदार आवाज होती है जो भूतों को अपनी ओर खींचती है। इसी मौके पर गणेश और सुमित तेजी से बाहर निकलते हैं और अपने गांव की ओर भाग जाते हैं। वापसी पर वे राज को फिर से कभी नहीं देखते। भूतिया जंगल की कहानी उनकी यादों में हमेशा के लिए बस जाती है और वे जानते हैं कि ऐसी जगहों से दूर रहना ही भला है। यही थी भूतिया जंगल की कहानी, जिसे सुनकर आप कभी उस दिशा में कदम रखने की हिम्मत नहीं करेंगे।